हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं खुद मॉक टेस्ट दूंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे क्या टाइम मैं मैनेज करता हूँ। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर जाना था, तो इसलिए फाइनली आज मैंने दो मॉक टेस्ट दिए हैं। ये पहला है और एक दूसरा भी मैं दे चुका हूँ। तो अभी आप लोगों के साथ मैं ये जो स्क्रीन पर हो रहा होगा आप लोगों का, ये मेरा पहला मॉक है। और जैसा मैं एक्सपेक्टेड था कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो वैसा ही हुआ। ये 140.5 स्कोर रहा मेरा। हालांकि स्कोर मैं कभी चेक नहीं करता हूँ क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका परसेंटाइल। स्कोर में ये रहता है, ये आप लोग भी मत चेक चेक किया करना, क्योंकि आप मान लो कि जैसे अगर कोई आपने मॉक टेस्ट दिया वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो आपके अगर उसमें 120 130 मार्क्स आए तो ये बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप जब परसेंटाइल देखोगे तो वो 90 अबव ही रहेगा। और अगर इजी है और मान के चलिए आपने उसमें 150 स्कोर कर भी दिया और फिर भी आपका परसेंटाइल 80 के आसपास है, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए परसेंटाइल सबसे पहले चेक किया कीजिए, और मेरे हिसाब से तो उसी को देखा करिए। स्कोर कार्ड में मार्क्स की कोई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे टेस्ट आएगा उस हिसाब से वेरी करता है। इजी टफ होगा उस हिसाब से मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे। बट परसेंटाइल से ये रहता है कि कितने एस्पिरेंट्स अपेयर हो रहे हैं, उसमें आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो ये परसेंटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसको अगर देखें तो लगभग 1,39,559 लोगों ने दिया है, उसमें 2371 रैंक रही मेरी। हालांकि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जब मैंने प्रोफेशन छोड़ी थी लगभग 2.5 महीने हो गए, उस समय मेरा जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। बट फिर भी चूँकि 2.5 महीने बाद में मौका दे रहा हूँ तो घटेगा तो है ही। तो परसेंटाइल की बात करें तो अगर आप देखो तो 98.31 परसेंटाइल है, जो कि ठीक है। मतलब आपका 90 एबव तो रहना ही चाहिए। ऐसे मार्क्स हैं तो उनमें 95 के अबव रहना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। बट जब कम लोग उसको देंगे मॉक को, तब उसमें आपका परसेंटाइल 90 के अबव तो रहना ही चाहिए, जिससे ये रहेगा कि आप मान के चलिए कि आप हाइट में हैं। अगर 80 के आसपास रह रहा है तब फिर थोड़ा मुश्किल रहता है, बट फिर भी उतना ज़्यादा गलत नहीं होता है। लेकिन 80 के नीचे तो फिर चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि आपका परसेंटाइल जो है वो 90 के एबव रहे। और मार्क्स देखकर कभी भी डिमोरलाइज मत होना, और ना ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाना कि 150 आ गया तो खुश हो गए, अरे अब तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो अब ज़्यादा ही इजी हो टेस्ट, तो ये सब मत देखना, बस परसेंटाइल देखना। तो ठीक है, देखते हैं। ये जैसे परसेंटाइल रहा 98.31 और एक्यूरेसी 83.15%। क्योंकि इसमें मैंने जीएस का पूरा अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि तैयारी तो मेरी है नहीं अभी, ना ही मेरा करंट अफेयर्स तैयार है ना कुछ। बट फिर भी मैंने कोशिश की आज दो मॉक देते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या मैं लाई कर रहा हूँ। तो ये देखिए स्कोर कार्ड। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस का रीजनिंग का अगर आप देखो तो 39.5 मार्क्स है, जो कि ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा होना चाहिए था। और साफ तौर पर पता चल रहा है कि प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो देखो उन्नीस से मैथ्स में रहा, 32 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। मैथ्स और रीजनिंग में आपको 40 के अबव ही रखना है, क्योंकि 40 से कम रहेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये स्कोरिंग रहते हैं, इसमें हर कोई ठीक ठाक एवरेज स्कोर करता है। और 32 और 39 ये फिर भी कुछ ठीक है इंटेलिजेंट रीजनिंग का, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मिसिंग नंबर्स और वो नहीं समझ में आते। बट मैथ्स में 32 ये तो बहुत ख़राब है। और रही बात इंग्लिश की, तो आप देखोगे 40.5% है मार्क्स, तो ये भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ठीक है। अगर आप 40 के अबव कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट रीजनिंग और मैथ्स का इसमें भी 40 के प्लस ही रहना चाहिए। 40 से अगर कम रह रहा है तब फिर थोड़ा कम रहेगा। और टाइम अगर जितना मुझे लगा है अगर वो देखें तो जैसे रीजनिंग का लगा है 15 मिनट्स, तो ऐसा रहा होगा कि सिंगल गो में जब मैंने किया होगा तो वही 10 से 12 मिनट में ये पूरा फिनिश हो गया होगा। बट कुछ जैसे उसमें नहीं मिले होंगे कुछ क्वेश्चंस, तो उनको बाद में मैंने टाइम दिया होगा। तो ओवरऑल 15 मिनट्स में ये पूरा फिनिश हो गया। और जनरल इंटेलिजेंस तो हाँ, वो तो हो गया। जनरल अवेयरनेस का देखें तो इसमें भी देखो अगर तो 7 मिनट में हो गया, जो कि ठीक है, क्योंकि इनका ऐसा ही रहता है 5 मिनट या 7 मिनट। और मैथ्स का तो देखो 26 मिनट लगा मुझे, जो कि एवरेज से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं और स्कोर भी इतना कम। तो जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो बहुत जल्दी मार्क्स डिक्रीज होते हैं, बट फिर से आप रिदम में आ जाते हो तो मार्क्स बढ़ भी जाते हैं।
अब अभी मैंने दूसरा मॉक दिया था, उसमें मेरा स्कोर ठीक रहा है, वो भी मैं शेयर करूँगा। सिर्फ एक मॉक्स के बाद ही मैंने जैसे दूसरा मॉक दिया तो उसमें स्कोर बढ़ गया। तो ये सब प्रैक्टिस से ही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 26 मिनट लगे हैं, लेकिन कम में होना चाहिए था। बट फिर भी जैसा जो है मैंने बोला था मैं वो शेयर करूँगा, चाहे जितने मार्क्स आए मेरे। और इंग्लिश का ये लगभग 10 मिनट में ये भी हुआ है, तो इसमें रहा है 40.5 मार्क्स, ठीक है। तो ये रहा, मतलब किस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें ये जो रीजनिंग हो गया और जीएस हो गई आपकी और इंग्लिश, इन तीनों को वही 30 मिनट्स में आपको निपटा देना है। और जो टाइम बचेगा आप बाद में उसको फिर से दे सकते हो। इसमें ओवरऑल दिखा रहा है, बट जो हिसाब से मैं अटेम्प्ट करता हूँ वो यही रहता है कि आधे घंटे में वो तीनों फिनिश कर दो, उसके बाद मैथ्स को फिनिश कर लो, उसके बाद जो बचे फिर उसमें देख लो कोई क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और नीचे ये स्ट्रॉन्ग और वीक रहते हैं, कौन सा आपका चैप्टर कम इसमें मतलब कमज़ोर है, कौन सा अच्छा है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस हिसाब से आप देखोगे अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो वो हर बार मॉक में आपको वही दिखेगा कि वही बार बार गलती आप कर रहे हो, तो उसको आपको सुधारना है। और जो चैप्टर जैसे इसमें पज़ल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये तो सारे मेरे स्ट्रॉन्ग जैसे हो गए। तब हम वीक पर देखते हैं, जैसे मैंने वीक पर क्लिक किया तो अगर देखोगे तो इसमें परसेंटेज और बार ग्राफ ये तो बहुत इजी रहता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा छूटा होगा जो इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस अब छूट गई है 2 ढाई महीने में, तो इसीलिए मार्क्स गिरे हैं मेरे। तो जीएस का और जो देखोगे तो वो तो जैसे पढ़ा ही नहीं है, करंट अफेयर्स और जो कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो कुछ भी, लेकिन जो मैथ्स में कम हुआ है तो ये मुझे ठीक ठाक करना पड़ेगा अगर मैं अपीयर होता तो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग मैनेज करना। और अभी इसके बाद मैं दूसरा अपना स्कोर कार्ड है वो भी दिखाऊंगा। तो मेनली आपको ये जो फोकस करना है वो आपका यहाँ पर परसेंटाइल पर होना चाहिए, आपका कितना परसेंटाइल और कितनी आपकी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है, आप अगर जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी गिरेगी, बट अगर जीएस के आप लिमिटेड कर रहे हो तो फिर एक्यूरेसी भी आपकी 85 के अबव ही होनी चाहिए, ये भी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। तो परसेंटाइल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ कि परसेंटाइल ही आपको देखना है। 90 के अबव परसेंटाइल अगर रह रहा है तो मतलब आप अभी फाइट में हो, इसके नीचे है तो आपको अभी एफर्ट्स लगाने हैं। और जैसे जैसे मार्क्स आप आगे देते जाओगे, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स कम होते जाएंगे, तो अगर 95 के आसपास आपका परसेंटाइल रह रहा है तो ठीक है। बट अभी अगर इसमें देखें तो इसमें इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हो चुके हैं, तो इस हिसाब से ये 98 भी मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है जितना मैं कर सकता था पहले, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, परसेंटाइल 90 के अबव ही रखने की कोशिश करना किसी भी मौके में। अब यही नहीं कि टेक्स्ट बुक को किसी भी प्लेटफॉर्म का आप दे रहे हो, अगर परसेंटाइल आपका 90 के अबव है तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, डेफिनेटली आप एक पोस्ट लेने वाले हो। तो ठीक है, ये पहला रहा। अभी इसके बाद मैं दूसरा भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, बाय।